Jai Mata Di all, and welcome in the amendment series for company law for June 2021 exams. For December 2021 exams, also it is relevant if you are planning for December 2021 exams. And yes, this amendment series will be relevant for everybody, maybe in the CS Executive Program Group 1 or maybe in the CS Professional Program, I'll say old syllabus. और अगर आपका कंपनी लॉ कहीं भी टच हो रहा है तो आपके लिए रेलिवेंट है ये पूरी सीरीज। सबसे पहली चीज जो बोलना चाहूंगा, पिछले दिनों में जो धमाका हुआ, दैट वाज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड दैट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, जो सामने नजर आ रहा है ऑन 28 सितंबर 2020। और उसके हिसाब से मैं देखूं तो आईसीएसआई is going to say, or ICSI may say that this is very much applicable for June 2021 exam and obviously applicable for December 2021 exam। और इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे ऑब्वियसली इस सीरीज में, लेकिन इसके साथ एड ऑन दे दूं। पिछले 6 महीने में मतलब अप टू 31st December 2020, well and that is you can say all the amendment in the MCA rules, MCA notifications, MCA circulars जितने भी आ रहे थे उन सब के बारे में बात करेंगे इन दिस सीरीज। प्लस आईसीएसआई ने अपनी वेबसाइट पे कंपनी लॉ का सप्लीमेंट दिए थे 2-3, तो उन सप्लीमेंट्स में भी जो है कंटेंट जो अब आईसीएसआई मॉड्यूल में आ गया है उसके बारे में बात करेंगे। और अब कुल मिलाकर क्या क्या बात करेंगे, कंपनीज एक्ट 2020 के लीगल प्रोविजंस, सेक्शंस में क्या अमेंडमेंट हुई है, क्या नए सेक्शंस, न्यू सेक्शंस इंसर्ट हुए हैं, वेल उनके बारे में बात करेंगे। प्लस नंबर 2, एमसीए रूल्स में क्या अमेंडमेंट हुई है, एमसीए की नोटिफिकेशंस, एमसीए के सर्कुलर्स, आईसीएसआई सप्लीमेंट्स, तो बहुत कुछ मिलने वाला है और चैप्टर वाइज मिलने वाला है। प्रोस्पेक्टस का चैप्टर है, देन आफ्टर प्रोस्पेक्टस द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल, देन पब्लिक डिपॉजिट्स, मेंबरशिप, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो ऑन। तो सारी अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जस्ट वेट, आएगा सब कुछ धीरे धीरे लाइन में आएगा। लेकिन इसके बारे में एक चीज बोल दूं यहाँ पर, और वो पहली चीज बोल दूं दैट दिस अमेंडमेंट सीरीज विल कंटिन्यू इन आवर ऐप मेक माई करियर, या जिसको आप प्यार से कहेंगे MMC। और ये MMC या मेक माई करियर यू कैन डाउनलोड ऑन एप्पल स्टोर ऑल्सो, विल apart from say Google Play Store। और क्योंकि amendment series is absolutely free, you will be watching it, you can watch it anywhere, maybe you are having Apple phone or maybe you are having Android phone, तो दोनों platforms पे है, iOS पे भी है और it is also on well Android। So getting started finally, and I'll say पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर लीजिए। पहली चीज यहाँ बोलना चाहूंगा अभी इस अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बारे में, जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि एनफोर्स कैसे हो रहा है धीरे धीरे। और एनफोर्समेंट के लिए एक तारीख आई थी 21 दिसंबर 2020, जिसमें बोला गया कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस को एनफोर्स किया जा रहा है ऑन 21 दिसंबर 2020, एनफोर्समेंट डेट। तो ये सारे प्रोविजंस तो वैसे भी जून 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो ही गए ऑब्वियसली, ऑटोमेटिकली। और दूसरा मैं कहूंगा कि 22 जनवरी 2021 को भी एक और नोटिफिकेशन आया कि अमेंडमेंट एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं फ्रॉम 22 जनवरी 2021। अब आईसीएसआई की मर्जी है, सॉरी दिस इज 21, आईसीएसआई की मर्जी है। आईसीएसआई कैन वेरी मच से कि भाई हमें इस तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पीछे जा रहे हैं और कौन सी तारीख के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन 28 सितंबर 2020। और नोटिफाई हो गया था, तो हमारे लिए तो चाहे कोई प्रोविजन पहले एनफोर्स हो या बाद में एनफोर्स हो, हम तो एग्जाम में सब कुछ पूछने वाले हैं जून 2021 में, और दिसंबर 2021 में तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। सो वेल मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये अमेंडमेंट सीरीज पूरी की पूरी ध्यान से देखिए। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं अब आईसीएसआई क्या करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आईसीएसआई ने पहले बताया, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने या कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनफोर्स किया था जुलाई 2020 में, जबकि इंस्टीट्यूट ने बोल दिया था कि वो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा जून 2020 एग्जाम में। और स्टूडेंट्स तैयारी भी कर रहे थे, जून 2020 में एग्जाम होते तो उससे पहले तैयारी कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, जो कि तब तक एनफोर्स हुआ ही नहीं था। लेकिन आईसीएसआई ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे दे दिया था that it is applicable for June 20 exam, though government of India implemented
in July 2020. I hope getting that. तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम तो तैयारी पूरी करेंगे, हम तो सारी अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तैयारी पूरी करेंगे, आगे वो देखते हैं क्या होता है। और ये अमेंडमेंट्स अब मैं कहूँगा बेसिकली मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई हैं पिछले दिनों में, उनको ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट ले लिया, जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट लिया, वेल सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के एग्जाम देने थे जून में, फिर पोस्टपोन जुलाई, अगस्त और फिर फाइनली दिसंबर, और फिर नहीं दे पाए, ऑप्ट आउट ले लिया या वट एवर रीजन, कुछ प्रॉब्लम रही फैमिली में, वट एवर हैपन, कोविड सिचुएशन तो थी, तो उन सब के लिए भी रेलिवेंट है। और ऑब्वियसली जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए हैं एंड हु आर नाउ थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जून 2021 एग्जाम, उन सब के लिए भी रेलिवेंट है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी रेलिवेंट है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने ये चैप्टर्स पहले से पढ़े हों, तब रेलिवेंट है। अब एक चीज और यहाँ आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बता दूं, आईसीएसआई की वेबसाइट पे अभी भी जो कंपनी लॉ का मॉड्यूल है, वो सितंबर 2020 में जो प्रिंट हुआ वो मॉड्यूल है, विच वहां लिखा हुआ है वैसे तो वेबसाइट पे, इट इज एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि फिर इस बार सप्लीमेंट आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आगे सप्लीमेंट आएगा, वो मे बी 50 पेज का, मे बी 100 पेज का, और कहेंगे अब ये सब कुछ पढ़ो फॉर जून 2021 एग्जाम, और उस वक्त आप घबरा जाओगे, पैनिक हो जाओगे। तो इसलिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पहले से ही पढ़कर चलें, तैयारियां पहले से ही करके चलें, ताकि उस वक्त लास्ट मोमेंट पे आप डर ना जाओ। दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग।